अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे यहूदी फ़िरके के बारे में बताएंगे जिसे अहले मगरिब और ख़ुद यहूदी मज़हब के दीगर गिरोह यहूदी तालिबान के नाम से पुकारते हैं। इसकी वजह यह है कि ये फ़िरका इंतहाई कट्टर और रासिखुल अकीदा सोच का मालिक है। इस यहूदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें सर से लेकर पाँव तक सियाह लिबास पहनती हैं। न सिर्फ औरतें या लड़कियां बल्कि वो छोटी बच्चियां जिनकी उम्रें 3 साल तक हों उन्हें भी यही सियाह लिबास पहनाया जाता है। जबकि इस फ़िरके के मर्द भी हमेशा काले रंग का लिबास और सरों पर काले रंग की टोपियां पहनते हैं। इसके अलावा ये लोग कभी अपनी दाढ़ी और सर के बालों समेत दीगर जिस्मानी आज़ा के बाल भी नहीं तराशते। ताहम मैक्सिको के जंगलात में कायम होने वाले इस रासिखुल अकीदा यहूदी फ़िरके के बारे में तनाज़ियात इनके कदामत पसंद लिबास से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। यहूदियों के इस कट्टर तरीन फ़िरके को लेव तहूर कहा जाता है। इब्रानी ज़बान में इस लफ्ज़ का मतलब है पाक दिल। यहूदियों का ये फ़िरका कुछ ज़्यादा कदीम नहीं है बल्कि ये सिर्फ चंद दहाइयाँ कबल यानी सन 1980 में वजूद में आया था, जिसकी बुनियाद यरूशलेम के एक यहूदी राहिब शलोमो हेल्बरास ने रखी थी। आज 40 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस फ़िरके के मानने वालों की तादाद महज 300 से लेकर 500 अफराद तक महदूद है, जिसकी वजह इस फ़िरके के इंतहाई सख्त अकायद और पाबंदियाँ हैं। जबकि इस गिरोह से मुताल्लिक बहुत सी तनाज़ात और कंट्रोवर्सीज़ भी टीवी और अखबारात की जीनत बनते रहते हैं। दोस्तों, जहाँ दुनिया के हर छोटे बड़े या नए पुराने मज़ाहिब के मराकज़ अक्सर व बेशतर बड़े बड़े शहरों या इंसानी आबादियों के दरमियान पाए जाते हैं, वहीं इसके बरक्स लेव तहूर नामी इस यहूदी फ़िरके ने अपना मरकज़ मैक्सिको के शहर तापाचोला से 17 किलोमीटर दूर एक घने और वीरान जंगल में बना रखा है। ये फ़िरका दरअसल यहूदियत के एक सूफियाना सिलसिले की पैरवी करता है और अपने मानने वालों पर कड़ी मजहबी पाबंदियाँ आयद करता है। इस फ़िरके के मानने वालों का ये कहना है कि इनकी खुराक भी बाइबल के ऐन असूलों के मुताबिक हलाल और जायज़ है। ताहम ये लोग खुराक के मामले में भी इंतहाई सख्त हैं और ज़्यादातर इनका खाना घर का पका ही होता है। ये लोग मुर्गी का गोश्त या अंडा नहीं खाते क्योंकि उनके ख्याल में ये चीज़ें जीनियाती रद्दो बदल का नतीजा हैं। इसकी जगह वो बत्तख और इसके अंडे खाते हैं। इसके अलावा लेव तहूर से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी चावल, प्याज और दीगर हरी सब्जियों से भी सख्त परहेज़ करते हैं। मशरूबात में ये लोग सिर्फ गाय का दूध पीते हैं, वो भी सिर्फ उस गाय का जिसका दूध ये खुद दोहते हों, जबकि ये अपनी शराब भी खुद ही कशीद करते हैं। इनके बच्चों में टॉफ़ियाँ या दीगर बाज़ारी मिठाइयाँ खाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। इसके अलावा ये फ़िरका और इसके मानने वाले अफराद टेक्नोलॉजी से भी इंतहाई दूर रहते हैं। ये लोग टीवी, कंप्यूटर और दीगर बरकी आलात से सख्त इज्तिनाब बरतते हैं। दोस्तों, ये बात भी इंतहाई दिलचस्प है कि एक यहूदी फ़िरका होने के बावजूद ये लोग इसराइली रियासत के सख्त मुखालिफ हैं और इसमें बसने वाले दीगर यहूदी फ़िरकों को काबिल नफ़रत करार देते हैं। लेव तहूर के मानने वालों का ये अकीदा है कि तमाम यहूदी कबाइल और फ़िरकों में सिर्फ वही हक के रास्ते पर गामज़न हैं। यही लोग मुक़द्दस दीवारों के मुहाफ़िज़ हैं और यहूदियत में बाकी बचने वाली आखिरी शमा हैं। इसके अलावा ये बाकी तमाम यहूदी फ़िरकों से सख्त इख्तिलाफ़ात रखते हैं। ये लोग अपना ज़्यादातर वक्त इबादत व मनाजात में गुजारते हैं। इनके घरों में मौजूद लाइब्रेरियों में सिर्फ यहूदियत से मुताल्लिक किताबें पाई जाती हैं। इन्हें अपनी दीवारों पर कोई तस्वीर, कोई तावीज़ या अपनी किसी राहिब का मुजस्समा लगाना सख्त ममनू है। अपने क़याम के इब्तिदाई चंद साल मैक्सिको के जंगल में गुजारने के बाद राहिब शलोमो हेल्बरास ने इस गिरोह को सन 1990 के दौरान अमेरिका मुंतकिल कर दिया, जहां उन्होंने ब्रुकलिन के इलाके में एक यहूदी स्कूल कायम किया। अमेरिका में मुकीम होने के बाद इस फ़िरके के बानियान और पैरोकारों को कानून की जानिब से शदीद मुश्किलात पेश आने लगीं। सन 1993 के बाद कुछ ऐसी तफसीलात सामने आईं जिनमें इस फ़िरके की जानिब से अपने ही अरकान पर तशद्दुद और शिद्दत पसंद इक़दामात का इस्तेमाल देखने को मिला। इन इक़दामात में कमसिन बच्चों पर तशद्दुद, उनका जिनसी इस्तेहसाल और कम उम्र लड़कियों की उम्र रसीदा मर्दों से ज़बरदस्ती शादियाँ करवाना भी शामिल था। ये इल्ज़ामात इस फ़िरके के साबिका अरकान और इनके ख़ानदानों की जानिब से आयद किए गए थे।
تاہم اس گروہ کے سرکردہ افراد کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے اور مذہبی عقائد کے مطابق گزارنے کے قابل بھی ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ شادی کرنے کے حق سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ سن 1993 میں اس فرقے کے بانی شلومو ہلبرانس کو ایک کم عمر لڑکے کے اغوا اور اس کی جنسی استحصال کے مقدمے میں سزا سنائی گئی، لیکن 3 سال بعد انہیں پے رول پر رہا کر دیا گیا۔ اپنی سربراہ کی رہائی کے بعد یعنی سن 1996 میں یہ فرقہ اسرائیل کی جانب ہجرت کر گیا، لیکن یہاں بھی انہیں ان کے خود کے بنائے قوانین اور نظریات پر عمل کی اجازت نہ مل سکی، لہٰذا یہ پہلے کینیڈا اور بعد ازاں گوئٹے مالا نامی ملک میں منتقل ہوئے۔ البتہ ان تمام جگہوں پر اس فرقے کے خلاف بچوں کے ساتھ برتے گئے تشدد، کم سن بچیوں کی عمر رسیدہ افراد سے شادی اور ان کی جنسی استحصال کے مقدمات دائر کی گئی۔ چند سال قبل اس فرقے کے بانی اور سربراہ شلومو ہلبرانس کی موت واقع ہو گئی ہے، لیکن 3 سال قبل یعنی 2019 میں اس فرقے میں ہونے والے بچوں کی اغوا اور پرتشدد واقعات کا ذمہ دار ان کے بیٹے کو قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد اس فرقے یعنی لیو تہور کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ جبکہ لیو تہور کہلائے جانے والے اس فرقے کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک انہیں راہ حق سے ہٹانے اور ان کا وجود دنیا سے مٹا دینے پر متحد ہو گئے ہیں۔ انہیں گلیوں میں چلتے پھرتے بھی خوف محسوس ہوتا ہے اور اب یہ فرقہ کے سیاسی ملک میں منتقل ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جہاں اسے اس کی تمام تر انسانیت سے گرے ہوئے سخت قوانین کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ دوستو، کیا آپ اس سے پہلے یہودی فرقے لیو تہور کے بارے میں یہ سب جانتے تھے؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔